इस सरकार में मैं बता रहा हूं कि बस कई मंत्री जो केवल चूतिया काट रहे हैं जनता का। मोदी का भी चूतिया कट रहा है, पूरे देश का तो कट ही रहा है। मतलब अंधी सरकार, निर्लज्ज डीजीसीए, निकम्मा डीजीसीए, और पता नहीं मुंह में इंडिगो वालों का मूत पीते हुए हमारा एविएशन मिनिस्टर या मिनिस्ट्री जो है वो, मुझे यही दिख रहा है। इंडिगो के जो कि कौन सा शब्द मैं इन हरामखोरों के लिए यूज करूं। पहले तो मुझे लगता है कि जो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री है उसको मोदी सरकार ने जिस तरह का इम्पेटस दिया है, जैसे आगे बढ़ाया है, रेगुलेशंस को ईज अप किए, नए एयरपोर्ट्स बने और राइजिंग मिडिल क्लास जो है उसका इनकम लेवल भी आता है, तो फिर धीरे धीरे वो एविएशन सेक्टर जो है खुलता है। कुछ कंपनियां बंद भी हुई इस रास्ते में, परंतु कई सारी कंपनियों का अभ्युदय भी हुआ। अभी हाल ही में गो एयर जो है वो लगभग क्या बंद ही हो गया। स्पाइस जेट उसी राह पर है। जेट एयरवेज का पता नहीं, फिर एक डेक्कन था, फिर किंगफिशर था। लो कॉस्ट एयरलाइंस की एक बाढ़ जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद आई। कोविड तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मोर और लेस ठीक चल रहा था। कोविड में डिसरप्शन हुआ और लगभग 1.5-2 साल आप मान लीजिए कि इन कंपनियों को सैकड़ों करोड़ का घाटा जो है, या संभवतः हजारों करोड़ का घाटा जो हुआ होगा। फिर वापस आए, रिज्यूम हुआ, दाम बढ़ा हुआ था, 1.5 गुना 2 गुना तक जो है फ्लाइट की टिकट जो है बढ़ रही थी। तो हमें लगा ठीक है भाई, इनका अभी क्षति हुई है तो क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। अभी लोग जाना चाह रहे हैं, सेक्टर जो है ओपन अप हुआ है, उसके बाद यदि ये लोग कुछ कमाना चाह रहे हैं और ये सेक्टर जो अभी नेसेंट स्टेज में है अच्छा करे, तो इस कारण लोगों ने उस तरह से विरोध नहीं किया। दूसरी बात यह भी है कि लोग पैसा दे रहे थे, तो ओपन इकोनॉमी में यही होता है कि यदि लोग पैसा पे करने को तैयार हैं तो कंपनियों, कुत्ते ने तो नहीं काटा है कि वो दाम गिरा ले। फेयर कैपिंग की बात आई तो फेयर कैपिंग इन्होंने क्या किया, फेयर कैपिंग इस पे होना चाहिए ना कि मान लीजिए दिल्ली से पटना 1200 किलोमीटर है, एयर डिस्टेंस 800 किलोमीटर है, तो भाई ठीक है 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक के रेंज का आप स्लॉट्स बना दो। 500 किलोमीटर तक की जो यात्रा है उसमें हम इतना पैसा लगाएंगे, आप 3000 रुपया ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते उससे ज़्यादा, एक रीजनेबल, ताकि जो लोग जा रहे हैं उनसे ये डायनामिक प्राइसिंग के नाम पे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना पैसा जो है ना वसूला जाए। ये सारा नहीं हुआ। इन्होंने प्राइसिंग जो है वो कैप किस बात पे लगाया कि यदि 1 घंटे में पहुंच जा रहे हैं, 1 घंटे से कम में, तब आपको 3000 ज़्यादा का टिकट नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए इतना चालाकी भरा ये काम है। मैं हाल ही में जो जयपुर अभी गया था, जाते समय मुझे लगता है हवा में हम लोग 20 मिनट रहे होंगे, 20 या 25 मिनट, क्योंकि 200 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है एयर डिस्टेंस जयपुर और दिल्ली का। और फ्लाइट ने हमें टाइम से जो उतार दिया। इंडिगो की फ्लाइट 2 घंटा लेट आई जब रिटर्न कर रहे थे, और वो फ्लाइट 1 घंटा 20 मिनट में पहुंचती है। रीजन अननोन नहीं है, उसका टिकट का दाम ज़्यादा होगा। वो क्या करेंगे, स्लो चलाएंगे या फिर जो है वो 2 चक्कर मार लेंगे। ये सारे काम ये लोग चिरकुटे ये लोग करते हैं और रूल्स भी इसी तरह से बनते हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से और पिछले 1 महीने में हमारे एयरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सॉफ्टवेयर पे भी और हार्डवेयर साइड में भी, और जो इनका ह्यूमन रिसोर्स है उन सब में सीवियर डिसरप्शंस देखने को मिला। अभी जीपीएस स्पूफिंग चल रहा था, वो वाला एक कांड हुआ, और वो तो मुझे लगता है कि वो जानबूझ करके हमारे नेशनल सिक्योरिटी से कुछ जो है वो, मतलब उसको टारगेट करने की चेष्टा हुई। सरकार ने संभवतः ऐसा होने दिया ताकि उनको पता चले कि कौन यह कर रहा है। ये भी हो सकता है कि सरकार के नॉलेज में हो, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि हमारा सिस्टम का ये डाउन टाइम रहेगा, हम इस वक्त अपडेट करेंगे, ऐसा कुछ किया था। तो वो हो सकता है फंसाने के लिए ऐसा क्या हो। उससे बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत डिले हुआ था। उसके बाद
छोटी छोटी डिसरप्शंस होना आरंभ हुआ और अभी पिछले 2-3 दिन एक A320 नियो जो एयरक्राफ्ट है उसका सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया पूरे दुनिया में। उसको नॉर्मलाइज करने में 1 से 2 दिन लग गए। अभी क्या है कि इंडिगो की पूरी फ्लाइट जो है वो 8-8.5% एफिशिएंसी पे वो चल रही है कि भाई या तो लेट है या कैंसिल हो रही है, और 2000 से अधिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। ऐसे में इन लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं। मैं इंडिगो का जो सीईओ है उसकी बकलोली आपको पहले जो है वो सुना देता हूँ। तो बड़ा अंग्रेजी में आके बोला है, सुन लीजिए। Ladies and gentlemen, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. The situation is a result of various causes. Yet, for you as a customer, it's important how we as Indigo address this. We have defined 3 lines of action. Firstly, customer communication and addressing your needs. For this, messages have been sent on social media and just now बकलोली वस्तुतः कर रहा है। मेरे पास 2 क्लिप है लेकिन चलाऊंगा नहीं। ये सब बस लोगों का चूतिया काटने की ये सब तकनीकें हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि हमारी मतलब अंधी सरकार, निर्लज्ज डीजीसीए, निकम्मा डीजीसीए, और पता नहीं मुंह में इंडिगो वालों का मूत पीते हुए हमारा एविएशन मिनिस्टर या मिनिस्ट्री जो है वो, मुझे यही दिख रहा है। आपके देश में आपने 2024 की जनवरी में सरकार की नियामक संस्था जो है उसने बोला कि पायलट्स को फैटीग होता है, उसके ये वर्किंग आवर्स होंगे, उसका रोस्टर ऐसे होना चाहिए, दे दिया। हर एयरलाइन फॉलो कर रही थी। और आज 23 महीने के बाद इंडिगो उस बात को फॉलो नहीं कर पा रहा है और बोला है कि 2 महीने में जो हम जो ठीक कर देंगे। कैसे कर लोगे भाई? 23 महीने में तुमसे ठीक नहीं हुआ। इन्होंने उतने पायलट्स नहीं रखे, उतने ग्राउंड स्टाफ नहीं रखे, सब या तो ओवरवर्कड हैं या फिर प्रेशर डाल करके तुम जाओगे कहाँ? तुम्हारी नौकरी और कहाँ लगेगी? हमारे पास सबसे बड़ी जो है फ्लीट है एयरक्राफ्ट्स की, तो हम ही तुम्हें जॉब दे सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें विवश करके रखा जा रहा था और अंततः जो है वो अब लोग जो है छोड़ करके जाने लगे हैं, तो इनको डिस्ट्रप्शंस हो रहा है। ऐसे में देखिए हमारी सरकार ने क्या किया। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये अंधी दोगली सरकार है? ये देखिए, ये इन्होंने 5 दिसंबर का है, इनका कहा गया कि एक हम इंस्ट्रक्शन जो हमने दिया था वीकली रेस्ट के रिगार्डिंग, उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं कि कोई भी लीव वीकली रेस्ट के लिए सबमिट नहीं की जा सकती है अभी। और अभी जो ऑपरेशनल डिसरप्शंस हो रहे हैं और जो हम ऑपरेटर्स से मतलब एयरलाइन से प्रतिनिधि मंडलों से हम मिल रहे हैं, तो हमारा काम है कि हम स्टेबिलिटी ऑपरेशंस में लाएं और अभी जो है उस रिवीजन को हम रिव्यू करें, उसकी समीक्षा करें और अब जो है उस रेफरेंस पैराग्राफ में जो भी पैराग्राफ था फलाना डिमका ये करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और देखिए कि इनके लिए क्या किया गया। जब ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग करने लगे कि हम जो है अभी नहीं चलाएंगे, पहला हमारा काम होना चाहिए कि फ़्लाइट्स डिसरप्ट ना हो, लोगों ने बुकिंग कर रखी है वो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप जो है हमें पैसेंजर सेफ्टी तो चलता रहेगा, आप ऐसा कर दो ना कि थोड़ा सा हमें एग्जम्पशंस दे दो।
तो सरकार ने इस एयरलाइन पे 100-200 करोड़ का फाइन लगाने की जगह घुटने टेक दी और मंत्री महोदय ने हाथ में ले लिया कि अब आइए इंडिगो वाले हाथ में दे दीजिए और हमारे जो मूत्र विसर्जन कीजिए और एविएशन मिनिस्ट्री जो मस्त एकदम खींच करके मुंह में ले करके पिएगा। ये चल रहा है और मैं इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का केवल और केवल इसलिए यूज कर रहा हूं कि पिछले 5-7 वर्षों में पैसा देने के बाद भी एयरलाइंस की सेवाओं का एक्सपीरियंस, टाटा 407 बस जो होती है, जो छोटे रूट्स में बिहार में चलती है, जिसमें लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ठूसा जाता है, कोई सुविधा की कुछ बात नहीं होती। इनमें यह रहता है कि हाँ भाई जितनी सीट है उतना ही लोग, नहीं तो इन सालों का वश चले तो ये पंखी पे बिठा करके लोगों को ले जाएंगे। एयरक्राफ्ट के जो डैने होते हैं ना, उस पे साले बिठा देंगे कुर्सी लगा करके कि थोड़ा कम पैसा दे देना, बैठ जाओ, छत पे बिठा के ले जाएंगे। आप मेरे ट्विटर पे जाकर के सर्च कर लो कि इंडिगो को लेके, स्पाइस जेट को लेके, इन लोगों को लेकर के मैंने कितनी बार लिखा है और मेरे जैसे अनेकों लोग हैं। यार मेरा तो चलो 5 लाख फॉलोअर है, जिनका नहीं है वो कहां जाए। और फॉलोअर होने का भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को धागे भर का अंतर नहीं पड़ता कि यात्रियों की सेवा की मां बहन कर रहे हैं साले एयरलाइंस वाले। केवल और केवल पूरा प्रॉफिट ड्रिवन है। कोई नियामक संस्था, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी घंटा एक रत्ती भर उनका भय नहीं है। और इसमें पूरा करप्शन होगा। आप याद करो ना, आप याद करो इंडियन एयरलाइंस का जो ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसके बाद 1 महीने तक या 15-20 दिन तक हर दिन किस तरह की न्यूज आते थे। अरे उधर भी डिसरप्ट हो गया, उधर भी हो गया, उधर फ्लाइट सेफ्टी सही से नहीं था, इस ड्रीमलाइनर में ग्लिच आ गया। ये चलता रहा। एक सर्वे आया जिसमें 13 या संभवतः 15 पॉइंट्स जो एयर इंडिया के एसओपीज में रॉन्ग थे, गलत थे, उनका आया था। और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। अब एक भी समाचार उस तरह का नहीं आता। तो हम कैसे यह ना माने कि डीजीसीए के जो भी अधिकारी हैं वो पैसा खा रहे हैं। इन दलालों को खरीद लिया इन कंपनियों ने। नहीं तो हर दिन कोई ना कोई जहां पे भी जा रहा है। और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है। ट्विटर पे आप खोजो, हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी एयरलाइन से त्रस्त है कि प्लेन जो है टाइम से नहीं आ रही है, टाइम से नहीं आ रही है और झूठ बोल रही है। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई रेमेडी नहीं है। ग्रीवेंसेज है लोगों के। अब साल 2-2 साल हम जो है वो कंज्यूमर फोरम में भटकते रहे। डीजीसीए संज्ञान तक नहीं लेता, रिप्लाई तक नहीं करता। आप मेल कर दो, सब कुछ करके। इस सरकार में मैं बता रहा हूं कि बस कई मंत्री जो केवल चूतिया काट रहे हैं जनता का। मोदी का भी चूतिया कट रहा है, पूरे देश का तो कट ही रहा है। एयरलाइन इंडस्ट्री किसी भी अर्थव्यवस्था के बूम का परिचायक होता है और उसमें ये सब जो है चल रहा है। और लोगों के एक्सपीरियंस आप सुनो, मैं सुनाता हूं। बेचारे, मतलब एक तो बुजुर्ग पिता का था कि उनकी बिटिया के लिए जो है वहाँ पे ये लोग पैड तक जो है वो उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। सुनिए। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार है। सिस्टर भाई, मेरे बेटे को प्यार चाहिए। मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। स्टे फ्री दे दो। अब आप सोचिए, एक पिता हो ना और टीनेजर बेटी हो आपकी,
अब यहां पे आप बोलें कि एयरलाइन पैड क्यों रखेगा, क्योंकि कॉमन सेंस है। आपके साथ बहुत सारे बेबी होंगे, बहुत सारे मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होगी, फीमेल होगी, बुजुर्ग हो सकते हैं, उनके लिए आपको कुछ स्ट्रेस का, एंजाइटी का मेडिकेशन आपको रखना ही रखना होगा। और ऐसे समय में जब आप जानते हो कि डिसरप्शंस हो रही है और आपको इस तरह का सिचुएशन हैंडल करना होगा, बात यह नहीं है कि क्या एयरलाइंस को सैनिटरी नैपकिन रखना चाहिए, बात यह है कि ऐसे एयरलाइन को जो 3 दिनों से सीवियर डिसरप्शंस झेल रहा है और अगले 2 दिन भी वो झेलेगा, ऐसी परिस्थिति में आप इन सब चीजों का स्टॉक कैसे नहीं रख सकते? दैट इज स्टूपिड प्लानिंग, या फिर कहते गो फक योरसेल्फ। इस टाइप का एटीट्यूड जो है वो इंडिगो वालों का है। और चलो ये तो अभी इंडिगो वाले फंसे हैं, इंडिगो तो नोटोरियस है क्योंकि सबसे अधिक उसी की फ्लाइट चलती है, तो ऑलमोस्ट एक तरह की मोनोपोली है। बट द सेम कैन बी फाउंड इन एनी अदर एयरलाइन। स्पाइस जेट का भी वही हाल है, एयर इंडिया का भी वही हाल होता है, ये मोस्टली अधिकतर का यही है। और कोई डीजीसी है कुछ नहीं, नोबडी इज गोइंग टू टेक एक्शन ऑन दिस। कोई एयरलाइंस पे कुछ फाइन नहीं होगा, आप देख लेना। और फाइन इतना छोटा होगा कि आप हंसोगे और आपको कहा जाएगा नहीं नहीं हम अपनी इंडस्ट्री पे कैसे, मतलब इस तरह से कैसे फाइन मार दे, वही जो है ग्रो फलाना ढिमका, आपको बोला जाएगा बिजनेस फ्रेंडली स्कोडा लहसुन इस टाइप के हैं। हमारी फ्लाइट तो 3 तारीख को ही थी, 3 को कनेक्टिंग फ्लाइट थी यहाँ से हैदराबाद, फिर वहाँ से पुणे, कैंसिल हो गई। फिर आज का टिकट उन्होंने शेड्यूल किया था, वो भी डिले है, कोई निश्चित नहीं जाएगी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आगे की जो फ्लाइट का जो बुकिंग है उसका प्राइस इन्होंने इंक्रीज कर रखा है। वो क्यों? आप खुद ही क्राइसिस क्रिएट हो गया है आपका बिकॉज ऑफ यू गाइस, और आप कस्टमर को बोल रहे कि 28,000 30,000 दो। ये तो सप्लाई डिमांड नहीं है, ये तो अगर आप 15 तारीख का या 18 तारीख का बुक करने जाओगे, हम देखो 28,000 30,000 है। एक तो आप ये सब फ्लाइट कैंसिल कर चुके हो, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा, लोग ट्राई करेंगे कुछ और दूसरे फ्लाइट में मिल जाए, तो उसके बेसिस पर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। आप सर्व नहीं कर रहे हो, फ्लाइट कैंसिल कर रहे हो, और आगे की फ्लाइट के आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। दिस इज नॉट नेचुरल सप्लाई डिमांड क्राइसिस, दिस इज इट कैन बी टर्म्ड एज आर्टिफिशियल क्राइसिस। You cancel the 10 flights and then increase the price of the future boats. Right? So this is very pathetic. I don't think government is not intervening anything. Last 3 days is happening. Somebody saying this it will continue till 7th. Then I mean, no system, no accountability. Their call center is not working. You keep calling, nobody picks the call. If you go to the counter, even they don't have clarity about the cancellation and the refund. आप सोचिए कि आपदा में अफसर जो है बना रहे हैं, मतलब कितने निर्लज्ज हैं कि ऐसे भी समय में फ्लाइट्स का दाम जो है वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो है वही, मतलब मोदी पुतिन के साथ व्यस्त है ना भाई मीटिंग में। ये साले एविएशन मिनिस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं? इसका मंत्री कहाँ मरवा रहा है? कहाँ है वो मंत्री? मंत्रालय क्या है? डीजीसीए वाले कोई, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। सब अपनी अपनी दोगलई जहां पे हैं वहां से दिखा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको लगता है कि ठीक है हो ही जाएगा। और यह भी बोला जा रहा है कि हो ना हो, इंडिगो ने, जिसका मार्केट शेयर आप देखिए, आपके स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूं, इंडिगो का 64% है मार्केट से, 64%। मतलब हर 3 फ्लाइट में 2 फ्लाइट जो है इंडिगो की है। तो यह भी कहा जा रहा है कि इनको पसंद नहीं आया कि सरकार ने बोला कि तुम पायलट्स को रेस्ट दो, तुम परिचारिकाओं को रेस्ट दो, तुम रोस्टर जो है ढंग से बनाओ, ये गाइडलाइंस है, इसको फॉलो करो। 23 महीने इन्होंने फॉलो नहीं किया, और फिर गवर्नमेंट को घुटनों पे झुकाने के लिए, ताकि उसको गाली पड़े गवर्नमेंट को, और मैं दे रहा हूं, तो इन्होंने जानबूझ करके इस तरह के डिसरप्शंस के फ्लाइट्स को कैंसिल करना आरंभ कर दिया। क्या फर्क पड़ता है इंडिगो वालों को? आप सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, क्या हो जाएगा इंडिगो का? 2 से 3 दिन का रेवेन्यू लॉस। लेकिन इनको जो हायरिंग करनी पड़ती एक्स्ट्रा पायलट्स की, एक्स्ट्रा क्रू मेंबर्स की, एक्स्ट्रा ग्राउंड स्टाफ की, एक्स्ट्रा इंजीनियर्स की,
उसके सामने तो पीनट्स है, उसका फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट है। तो इन्होंने क्या किया कि ये झुकाया है सरकार को, हम देखो तुमको गाली पड़ेगी, हमको क्या है, हम तो बोल देंगे कि ऑपरेशनल दिक्कतें हो रही है, प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है, डीजीसीए से बात हो रही है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से बात हो रही है, और ठीक है 2 से 3 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। तो उन्होंने पर्पसफुली भी ये क्राइसिस हो सकता है क्रिएट की होगी। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन लोगों के ऊपर द फाइन मस्ट बी टू द ट्यून ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़। इनका सालों को बर्बाद कर दो, इतना फाइन मारो और जितने लोगों के कैंसिल हुए हैं फ्लाइट्स उन सब को या तो आप फाइन मारो या फिर उन सब को बोलो 10 टाइम्स द कॉस्ट वो कंपनसेट करें, कम से कम 10 गुना कॉस्ट से। एक मैंने देखा कि एक व्यक्ति था, उसके चाचा या ताऊ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिताजी फ्लाइट में फंसे हुए थे और उसको मुखाग्नि उन्हीं को देनी थी। इस तरह के भी सिचुएशन है। ऑब्वियस सी बात है कि हजारों लोग फंसे हुए हैं तो सबकी अलग अलग जो है कुछ ना कुछ क्राइसिस होगी, सबकी अलग अलग स्टोरी होगी, बट इस तरह की भी चीजें और दुर्भाग्य से नोबडी, गवर्नमेंट से कोई कुछ रिस्पॉन्स, ढंग का कोई रिस्पॉन्स इस पे नहीं आ रहा है। सब बैठे अपना, ठीक है ये पैसेंजर और इंडिगो के बीच की चीज है, मुझे जाना है कहीं पे और मैं होल्ड कर रहा हूं कि अब मैं साला बुक करूं या ना बुक करूं। मैं बैठा हुआ हूं, 3 दिन से मैंने होल्ड किया हुआ। मेरा फ्लाइट मॉर्निंग का था 11:40 का, पटना से दिल्ली के लिए। इन्होंने फ्लाइट कैंसिल हो गया। ये लोग बोलते हैं कि आप रीशेड्यूल करवा लीजिए या रिफ़ंड ले लीजिए। प्रॉब्लम रिफ़ंड नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि रात को 12 बजे हमको दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था, क्योंकि वहाँ से मेरा नेक्स्ट फ्लाइट बाहर के लिए है, शारजा के लिए था। अगर ये अपना रिफ़ंड पैसा दे देंगे तो क्या वो मेरा उधर का टिकट का रिफ़ंड देंगे? वो तो पैसा नहीं देंगे। जो भी मेरा 40 से 45 हज़ार का टिकट है वो तो चला जाएगा, क्योंकि मेरा अप डाउन दोनों टिकट है। ये लोग नहीं देते, कोई मेल कोई मैसेज नहीं है। इवन यहाँ तक कि जहाज कैंसिल के लिए गए हैं तो इन्होंने कहा कि भीड़ लग रहा है, अंदर चलिए कैंसिल हो जाएगा। जब अंदर गए कैंसिल के लिए तो उन्होंने कहा कि कैंसिल या रिशेड्यूल हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है मेल कर दीजिए। इवन ये लोग मेल तक नहीं कर रहे हैं, पीडीएफ फाइल भी नहीं है। हमको एक हार्ड कॉपी लेने के लिए, देखिए ये हार्ड कॉपी लेने के लिए 1 घंटा लाइन में लगे हैं। ये एयरलाइंस का सर्विस ऐसा होता है, अगर आप कैंसिल है या रिफंड है तो आप हमको मेल कर दीजिए। जो पेपर हम लेने के लिए 1 घंटे लाइन में लगे हुए हैं वो मेरा पीडीएफ फाइल आ जाता, तो हमारा टाइम तो बचता ना। एकदम बेकार और घटिया सर्विस इंडिगो दे रही है। जो 10 टाइम्स द कॉस्ट, मैंने इसी कारण से बोला कि बात यह नहीं है कि मैं केवल इंडिगो पे मान लीजिए कि दिल्ली से पुणे जा रहा, नहीं, बात यह है कि पुणे से मुझे हैदराबाद जाना है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, इधर डिले हुआ तो वो भी फ्लाइट गई, और यदि मेरे पास टिकट है तो कौन कंपनसेट करेगा? मेरे इस मेंटल ट्रॉमा का क्या, जो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और कितने लोग अकेले ट्रैवल करते हैं। मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि मैं यदि अपनी माताजी के साथ और पत्नी और बच्चे के साथ यात्रा कर रहा होता तो मेरी क्या स्थिति होती है ऐसे में। क्योंकि ये भी नहीं कह रहे हैं कि कैंसिल हो गया, नहीं, रीशेड्यूल कर देंगे। आप प्रिंट आउट लेकर के, आप सोचो कि आज के डिजिटल युग में ये प्रिंट आउट मांग रहे हैं, ये क्या? और ये सब स्ट्रेटजी होती है। प्रिंट आउट की बात बस स्ट्रेटजी है कि भाई बहुत सारे लोग तब तक के लिए डिले हो जाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे बाद आएंगे, क्योंकि उनको लाइन में लगना पड़ेगा। प्रिंटर, आप जानते एयरपोर्ट पे कभी गए होंगे तो एक ही काउंटर होता है बहुत दूर कहीं पे, वो आपको खोजने में मशक्कत करनी पड़ेगी और उसमें आप अब लगे रहो, लाइन में लगे हो, आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, पूरा क्योटिक सीन होता है। और ये सब हमारी सरकार आंख मूंद करके देख रही है। अब देखते हैं, विपक्ष ने इस पे जो है बहुत कुछ बोला नहीं है। विपक्ष, ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी यात्रियों की सुविधा से कोई लेना देना नहीं, वो बस वो टारगेटिंग की 2 को दे दिया अडानी अंबानी, वो अलग लाइन धर लेते हैं। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विपक्ष ढंग की कोई बात करे, विपक्ष इस पे बोले कि मंत्री कहाँ है, पीएमओ कहाँ है, नरेंद्र मोदी कहाँ है, डीजीसीए के लोग, मतलब एक्चुअल में आपको पिन पॉइंट टारगेटिंग जब करनी है तब बोल रहे हैं कि देखो ये तो सूट बूट की सरकार, वो अडानी को फायदा दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिया। नॉनसेंसिकल बात करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है कि हम उस ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं कर सकते। यदि कोई इस तरह का स्टेटमेंट ढंग की बात बोलोगे तब तो साला हम रीट्वीट करें उसको, नहीं। इन्होंने इथेनॉल पे वही किया, प्रदूषण पे वही किया।
हर चीज में विषय सेंट्रल कुछ रहता है, और राजनीति ये तीसरा ही टर्न ले लेंगे कि आप चाह करके भी इनके साथ खड़े नहीं हो सकते कि चलो भाई विपक्ष एक बढ़िया विषय उठा रहा है, हम विपक्ष को एंडोर्स कर रहे हैं, नहीं। और इसी चिरकुटाई के कारण इनकी ये स्थिति है, ये बार बार चुनाव जो है वो हारते रहते हैं। किसी ने मीम भी बना दिया इस पे, कम फॉर फ्लाइट्स, स्टे फॉर होटल्स, गेट द बेस्ट होटल डील्स ऑन गो इंडिगो। देखिए मतलब क्या है, दिस मेक सेंस नाउ। सही बात है भाई। अभी कल जो है इनका टारगेट है कि 1000 से कम उड़ाने, मतलब 999 तक रद्द हो सकती है। हमारा टारगेट है इनका कि 1000 से कम रद्द हो, समझिए आप, ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं। मैं मतलब इस पे क्या रैंट करूं साला, मतलब ये देखिए ना, डीजीसीए से इन्होंने जो करवाया, डीजीसीए ने बोला वन टाइम एग्जाम्पशन फ्रॉम पैरा 311 एंड पैरा 614 ऑफ सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जिसमें इनके लोग जो मिले और इंडिगो के साथ मीटिंग हुई और बताया गया कि ऑपरेटर को कि ऑपरेशनल चैलेंज जो है वो फेज 2 FDTL लिमिटेशन जो हमने लगाए उसके कारण आए। ऑपरेटर जो है, अंग्रेजी भी इन्होंने गलत लिखा है, ऑपरेटर कुड नॉट एडिक्वेटली एंटिसिपेट, तो एंटिसिपेटेड लिखा है, खैर चलिए भी प्रेशर में काम कर रहे हैं। क्रू प्लानिंग और रोस्टरिंग प्रिपेयर्डनेस जो है वो इनसफिशिएंट था और वाइड स्प्रेड डिसरप्शंस हुए हैं, जिसके कारण जो है इम्पैक्ट हैज कॉज्ड कंसिडरेबल पैसेंजर इनकन्वीनियंस, और प्राइमरी अकाउंटेबिलिटी जो है वो ऑपरेटर्स के ही साथ है। मतलब अपना हाथ इन्होंने जो है वो डीजीसीए ने हाथ खड़े कर लिए। और ऑपरेटर ने कहा है कि क्रू रिक्रूटमेंट जो है वो आने वाले दिनों में होगा और कंप्लायंस हम कर लेंगे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तक। और ये सारा कुछ बातचीत हुई, इसलिए वन टाइम मेजर जो है नेशनल एविएशन नेटवर्क को स्टेबलाइज करने के लिए और नॉर्मेल्सी लाने के लिए हम इनको एग्जाम्पशन दे रहे हैं। ये दो चीज़ हैं। एयरलाइंस शैल सबमिट अ फोर्टनाइटली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक्चुअल यूटिलाइजेशन ऑफ क्रू अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है, ऑपरेबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स अचीव जो आपने किया है वो, रिवाइज्ड क्रू प्लानिंग और रोस्टरिंग मेजर्स आपके क्या हैं, और 30 दिनों के अंदर पूरा जो है रोड मैप इनको देना पड़ेगा कि आप जो है 26/3/2024, अच्छा हाँ सॉरी, ये जनवरी में नहीं, 26 मार्च 2024 को इनको बोला गया था यही सब करने के लिए कि क्रू की संख्या बढ़ाओ, पायलट्स को रिक्रूट करो और अधिक ग्राउंड स्टाफ बढ़ाओ। इन्होंने कुछ नहीं किया और अब कह रहे हैं कि लोग एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे कि ऐसा होगा। भाई 26 मार्च 2024 और तुम लगातार ऐसे ही प्रेशर डाल करके चलाए जा रहे हो कि पायलट जो है पता नहीं कितने घंटे की सेवाएं लगातार दे रहा है, जो यात्री सुरक्षा को ध्यान में रख करके डीजीसीए ने जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब किया था तो उसको इन्होंने छोड़ दिया। तो वही है कि इस पे कितना मैं रैंट करता रहूं वो मेरी समझ से बाहर है, इस कारण अब इस विषय को मैं विराम देता हूँ। सिंगापुर एम्बेसी के वो भी थे एम्बेसडर या कोई जो है वो भी फंसे रह गए थे। ये देखिए, joined the tens of thousands of passengers stranded by Indigo. My flight to Devghar has been cancelled. My sincere apologies to my young staff waiting for me to attend his शादी. Lost for words. अब देखिए HC Wong है, वो कैंसिल हो गया तो चल रहा है। ये है, साले इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, बात को नहीं मान के जो इनको मान लेना चाहिए था।